सन 2019 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग नाम की एक फर्म थी जिन्होंने अपने ट्रेडर्स को, जो उनके पास डीमैट अकाउंट खोले हुए थे, उनको बिना बताए उन्हीं के ट्रेडर्स के 2300 करोड़ रुपीस को गिरवी रख दिया लोन लेने के लिए। और ये लोन लिया क्यों? ये अपना खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए, यानी कि ट्रेडर्स के पैसे को प्लेज करके लोन लिया और उस लोन से अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करी। हालांकि सेबी की नजर में आ गया और इस ब्रोकर को बंद कर दिया गया है। आज की डेट में इस तरीके की बड़े स्कैम्स तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिनके बारे में आपको डीमैट अकाउंट खोलने से पहले ही बताना चाहिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस के फील्ड में जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा, अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में वो कई सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करते हैं, कुछ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में 10 डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस आपको बताऊंगा, साथ में 10 हिडन चार्जेस आपको बताऊंगा जो आपको बताए नहीं जाते हैं या आप उनके बारे में पूछ नहीं पाते हो, जानकारी नहीं जुटा पाते हो। और जब वो आप अकाउंट ओपन कर लेते हो, उसके बाद जब वो चार्जेस आपके ऊपर लगना स्टार्ट होते हैं तो आप पैनिक कर जाते हो, घबरा जाते हो। तो इसलिए बेटर है कि आप इन सारी चीज़ों को डीमैट अकाउंट खोलने से पहले ही जान लो, ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहे। और जब आप डीमैट अकाउंट खोलने जाओ तो इन क्वेश्चंस को आप आपके ब्रोकर से, जो भी सेल्समैन से बात हो रही है, उससे आप पूछ सको। आई नो कि आज का वीडियो देखने के बाद कई सारे लोग डरने घबराने वाले हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो तो इनफैक्ट कोई भी ब्रोकर, कोई भी इंसान आपको चीट नहीं कर पाएगा और आप आपके ब्रोकर से डीमैट अकाउंट बनाने से पहले ही 10 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ पाओगे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो ब्रोकर्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को डिफेम करने के लिए हमने नहीं बनाया है, बिल्कुल भी। हमने वीडियो इसलिए बनाया है ताकि इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा अवेयर किया जा सके। जिन चीज़ों के बारे में इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को पता नहीं है, उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस क्या क्या है जो स्टॉक ब्रोकर्स अपना रहे हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं है, बिना बताए आपके ऊपर थोप दी जाती हैं, आपको उनके बारे में कोई पता नहीं होता। साथ में मैं आपको उसके बाद में 10 हिडन चार्जेस भी बताऊंगा। टॉप 10 हिडन चार्जेस कौन कौन से हैं जो आपके ऊपर लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स की। फुल सर्विस ब्रोकर्स में मैं आपको बता दूं, इनमें मोस्टली एनबीएफसीज आती हैं और बैंक्स आते हैं। एनबीएफसीज में जो कुछ पॉपुलर एनबीएफसीज हैं, जैसे आईआईएफएल है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, आदित्य बिरला है, इस तरीके की एनबीएफसीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके एनबीएफसी बिजनेसेस भी हैं और जिनके डीमैट अकाउंट के बिजनेसेस भी हैं। इसके अलावा कुछ पॉपुलर बैंक्स, जिनके बैंक्स भी हैं, सेविंग्स अकाउंट्स भी हैं और साथ साथ वो डीमैट अकाउंट भी ऑफर कर रहे हैं। बैंक्स तो ऑलमोस्ट सारे ही ये काम कर रहे हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह जितने भी सारे हैं। अब यहाँ पर मैं किसी का पर्टिकुलरली टारगेट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि एनबीएफसीज और बैंक्स क्या कर रहे हैं। ये एनबीएफसीज और बैंक्स क्या करते हैं, देखिए, जब आप इनके पास कोई लोन या कुछ लेने जाते हो तो सबसे पहला जो ये डिसेप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है बिना बताए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं आपका। आप किसी भी एनबीएफसी जाते हो लोन लेने के लिए, लोन के साथ साथ आपको एक जगह आपको सिर्फ सिंपल एक चेक बॉक्स पर करवाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा फॉर्म आप पढ़ ही नहीं पाते, इतना बड़ा फॉर्म होता है, आपसे नीचे सीधे साइन करवा ले जा रहे हैं। तो बिना बताए आपके डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। बैंक्स में भी ऐसा बहुत हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि कितने लोगों के साथ ये चीज हो रही है। दूसरी जो चीटिंग आपके साथ हो रही है वो ये है कि यहाँ पर कई सारे फुल सर्विस ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज जो है पर ऑर्डर के जगह पर लॉट पर चार्ज कर रहे हैं। मैंने पिछले कई सारी वीडियोस में ये चीज़ एक्सप्लेन करी है। स्पेशली आप मेरे जो फुल सर्विस ब्रोकर्स के वीडियोस हैं आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। आईसीआईसीआई वाले, एचडीएफसी स्काई के, कोटक सिक्योरिटीज़ के, इनके जो शेयर खान है, इन सब के जो फुल सर्विस ब्रोकर्स के जो हमारे वीडियोस हैं उन पर आप जाकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पर लॉट का और पर ऑर्डर का कितना बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। तो ब्रोकरेज पर लॉट का मतलब ये है कि मान लीजिए निफ्टी में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, मैं समझा देता हूँ आपको ब्रीफ में, अगर एक लॉट लेते हो तो अगर ब्रोकरेज 20 है तो 20 ही लगेगा। अगर पर लॉट पर है ब्रोकरेज है तो 20 लगेगा। 10 लॉट लोगे तो 200 रुपये ब्रोकरेज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर ब्रोकरेज लग रहा है पर ऑर्डर के बेसिस पर, तो चाहे आप एक लॉट लीजिए, चाहे आप 2 लॉट लीजिए, चाहे 10 लीजिए, चाहे 100 लीजिए, आपका ब्रोकरेज पर ऑर्डर के हिसाब से लग रहा है तो 20 रुपये ही रहेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर कई सारे फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो आपसे ब्रोकरेज पर लॉट के बेसिस पर भी ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरा, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स ब्रोकरेज प्लान्स ऑफर किए जाते हैं ताकि आप कुछ समझ ही नहीं पाओ। बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर क्या करते हैं, 10 तरीके के अलग अलग प्लान है, 20 तरीके के अलग अलग प्लान बता देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं बंदे को, समझ में नहीं आता कि कौन सा प्लान उसको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि प्राइसिंग का कोई पेज अलग से नहीं हो रहा था। चौथा जो मैं चीटिंग बता रहा हूँ वो ये है कि फुल सर्विस ब्रोकर्स में पहले कई जगह प्राइसिंग का कोई पेज होता ही नहीं था। अभी कई सारे फुल सर्विस ब्रोकर ने प्राइसिंग का पेज अपनी वेबसाइट पर लगाना स्टार्ट कर दिया है। वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं। वेबसाइट पर आपको, अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें तो क्लियरली स्टार्टिंग से ही इनकी वेबसाइट पर प्राइसिंग का पेज होता है, जहां पर आप एक एक ब्रोकर के सारे प्लान्स को, सारे चार्जेस को इजीली समझ सकते हो। डिस्काउंट ब्रोकर्स के जो प्लान्स हैं वो काफी सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, एक या दो ही प्लान्स हैं उनके। लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर्स पूरा बहुत सारे अलग अलग प्लान्स बना देते हैं, एक प्लान के अंदर भी अलग अलग प्लान बना देते हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स होने की वजह से समझ में नहीं आता है। साथ में प्राइसिंग का कोई पेज भी ये लोग नहीं देते थे, जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, इन्वेस्टर्स ठगे जाते थे। अब यहाँ पर आप जब भी डीमैट अकाउंट बनाने जाओ तो आप क्या करो, आप एक क्लियर चार्जेस की शीट मांगो। आपके जो भी ब्रोकर से जिससे भी
की बात चल रही है, आप उससे कहो भाई मेरे को एक चार्जेस की शीट भेजो, एक पीडीएफ शीट भेजो जहाँ पर मुझे सारे चार्जेस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो जाए। या फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए, अगर वहाँ पे प्राइसिंग का कोई सेक्शन है, कोई प्राइसिंग का पेज है, तो आपको टॉप पर ही दिख जाएगा और उसमें जाकर के आप वहाँ से चार्जेस को समझ सकते हो। पांचवा जो यहाँ पर चीटिंग हो रही है फुल सर्विस ब्रोकर्स में, वो है यहाँ पर ग्लिचेस की। ग्लिचेस का मतलब क्या है कि कभी कभी आप जब ट्रेड करते हो तो आपका ऐप हैंग हो जाता है। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सभी जगह आपको देखने को मिलेगी, चाहे डिस्काउंट ब्रोकर में, चाहे आप फुल सर्विस ब्रोकर में जाए, चाहे आप जीरो ब्रोकरेज में जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम आ रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ। डिस्काउंट ब्रोकर्स में हम यहाँ पर बेसिकली 3 ही प्रॉब्लम्स हैं आपको जो देखने को मिल रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ग्लिचेस की, मैंने बताया कॉमन है, लेकिन कहाँ ज़्यादा होती है अभी बात करेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पर डिलेड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं क्योंकि आपको कोई डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपको नहीं मिल रहा है। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर का मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई बंदा होता है, कोई कॉमन मैन होता है, तो उससे आप बात करते हो, वो आपको कोई विदाउट वेटिंग आप उससे बात कर पाते हो। एक्चुअली बात दिया जाता है, जैसे डायरेक्ट अगर आप किसी ब्रोकर की बात करें, एग्जांपल एक्स कोई ब्रोकर है, मान लीजिए उसके 1 करोड़ क्लाइंट्स है। अब अगर उसी के कस्टमर केयर सर्विस में जो भी 100-200, 1000-500 लोग लगे हुए हैं, वहीं पर अगर सारे कॉल्स जाएंगे तो लोड बढ़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, कोई 50 पर 100 बंदों पर एक बंदा, तो वो अपने हिसाब से उनको मैनेज करता है। तो बेटर है ये जो सिस्टम है, बेटर है आरएम का। फुल सर्विस ब्रोकर्स में आपको फैसिलिटी मिलती है, डिस्काउंट ब्रोकर्स में नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप चाहें तो एंजल वन में बना सकते हैं। देखिए एंजल वन के बारे में मैंने पहले भी बताया, ऐसा नहीं है कि कोई मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, कोई प्रचार कर रहा हूँ किसी का, बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का भी डीमैट अकाउंट बना हुआ है, इसीलिए मैं 4-5 साल से यूज़ भी कर रहा हूँ। आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा भी, साथ में आपको जो चार्जेस हैं वो भी आपको डिस्काउंट ब्रोकर वाले देने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपको फेस करनी पड़ रही है वो है यहाँ पर आपको कोई स्टॉक टिप्स नहीं मिलती है, स्टॉक्स की कोई एडवाइस वगैरह नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, कौन सा शेयर आपको कब लेना है, कौन सा कब बेचना है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर फेस करने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट्स की, लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट्स की। चकाचौंध वाले नाम है ये। बहुत ऐसा लगता है कि जीरो ब्रोकरेज है, बिल्कुल मतलब जीरो है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं है जो आपसे जीरो ब्रोकरेज में आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे। देखिए जीरो का मतलब पहले ये होता था कि डिलीवरी फ्री दी जाती थी, अब डिलीवरी भी ज्यादातर डीमैट अकाउंट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जीरो ब्रोकरेज एक ट्रेंड आया कि डिलीवरी, इंट्राडे, F&O सब में जो चार्जेस हैं वो जीरो कर दिए गए। लेकिन आज की डेट में ये ट्रेंड भी खत्म कर दिया, सेबी ने खुद ही कर दिया खत्म। सेबी ने खत्म कर दिया, एक्सचेंज ने खत्म कर दिया, क्योंकि पहले एक्सचेंज जो है वो वॉल्यूम के बेस पर कुछ डिस्काउंट देते थे ब्रोकर्स को, अब वो जो डिस्काउंट है वो बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर सारे ब्रोकर्स को चार्जेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। फिनवेशिया है, कोटक सिक्योरिटीज है, फ्लैट ट्रेड है, इस तरीके से बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो पहले कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने 5 रुपया 10 रुपया ब्रोकरेज लगाना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्लिचेज आपको इन जीरो ब्रोकरेज ऐप्स के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। जीरो ब्रोकरेज ऐप्स यहाँ पर आपको कोई पैसा जो मतलब ब्रोकरेज कम लेते हैं, ऑब्वियसली अगर वो आपसे पैसा कम ले रहे हैं तो वो इन्वेस्ट भी कम कर पाएंगे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलीट होगी। वहाँ पर आपको हैंग करने के, लैग करने के, ग्लिचेस के, लॉसेस होने के ये इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत कॉमन है। आप खुद से जाकर के प्ले स्टोर पर इनके कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। मैंने जो भी नाम बताया जीरो ब्रोकरेज ऐप्स के, इसके अलावा भी बहुत से नए आ चुके हैं। अभी मैंने रिसेंटली वीडियोज़ भी किया था हमने जीरो ब्रोकरेज ऐप्स के ऊपर के कौन से टॉप जीरो ब्रोकरेज ऐप्स हैं। मैं ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको लिंक दूंगा, आप जाकर के उन्हें देख सकते हो। हालांकि जितने भी ऐप्स मैंने बताए हैं वो सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स से इन्फीरियर हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में सारे ही ऐप जो हैं वो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा, मैं खुद भी जीरो ब्रोकरेज ऐप्स का यूज़ नहीं करता हूँ। इसके अलावा ये तो हुई एक चीज़ जहाँ पर आपको ब्रोकरेज कोई फ्री नहीं दे रहा है। इसके अलावा ग्लिचेज मैंने आपको बता दिया। तीसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको स्लिपेज की प्रॉब्लम आ रही है। स्लिपेज का मतलब क्या है? स्लिपेज का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी शेयर को 100 रुपये पर खरीदते हो, 100 रुपये पर आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो, लेकिन आपको वो मिलता है 101 रुपये में, यानी कि 1 रुपया महंगा पड़ा आपको। इसी तरीके से जब आप उसे बेचने जाते हो 120 रुपये पर, वो बिकता है 119 रुपये में, 1 रुपया सस्ता बेचना पड़ गया। तो ये होता है आपके ऐप में हैंग करने की वजह से, या सिस्टम का जैसे आपने क्लिक किया, मान लीजिए अगर तुरंत मिल जाए तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा, लेकिन 1-2 सेकंड का भी टाइम लग गया तो 1 रुपया भाव, आधा रुपया, 1 रुपया ऊपर चला जाता है। तो ये होता है स्लिपेज, जिसकी वजह से आपको कई सारे जीरो ब्रोकरेज ऐप्स में स्पेशली लॉस फेस करने को मिल रहा है। इसके अलावा इन जीरो ब्रोकरेज ऐप्स में आपको कस्टमर सर्विस भी पुअर मिलती है, और साथ में यहाँ पर विड्रॉल्स के भी, डिलेड विड्रॉल्स के भी बहुत सारे केसेस को देखने में आए हैं, यानी कि विड्रॉल जो है वो भी काफ़ी देरी से मिलता है। साथ में अकाउंट ओपनिंग भी लेट होती है, जहां पर डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको 2 से 3 दिन में आपके डीमैट अकाउंट ओपन कर देते हैं, यहाँ पर आपको 7 दिन, 10 दिन या कई केसेस में महीने भर का टाइम भी लग जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात जो ये जीरो ब्रोकरेज ऐप्स प्रैक्टिस में ला रहे हैं, हमने 2 साल पहले करीब इनके ऊपर वीडियो बनाई और उसके बाद इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा लगाम लगी थी। ये क्या करते हैं, फेक कमेंट्स खरीदते हैं प्ले स्टोर पर। हमने वीडियोस बनाए हैं, अभी भी चैनल पर कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जाकर के हम जरूर देखिएगा। फेक ऐप्स को ये फेक कमेंट्स को ये परचेज करते हैं ये प्ले स्टोर पर अपनी रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये फेक प्रैक्टिसेस अपनाते हैं।
साथ में क्या करते हैं कि एएमसी बोलेंगे आपको कि फ्री एएमसी है, लेकिन फिर भी आपसे एएमसी जो है वो चार्ज कर ली जाती है। बोल देंगे कि फ्री एएमसी है, खूब मार्केटिंग करेंगे दबा दबा के। आप जब अकाउंट बना लोगे उसके बाद आपसे एएमसी कोई दूसरा नाम बदल करके लगाना चालू कर दी जाएगी। तो ये सारी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं। मतलब एएमसी को प्लेटफॉर्म फी बोल देंगे, कोई और टूल फीस बोल देगा, कोई कुछ फीस बोल देगा, इस तरीके से। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर सारी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को कवर कर लिया है। हम बात करेंगे हिडन चार्जेस, कौन से टॉप 10 हिडन चार्जेस हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स या मतलब सारे ही ब्रोकर्स, फुल सर्विस डिस्काउंट और जीरो ब्रोकर्स, सारे ही तरीके के ब्रोकर्स आपसे चार्ज कर रहे हैं। आपको बिना बताए या आप बता भी रहे हैं तो आपको उस पर ध्यान नहीं जाता है। जब चार्ज होता है डायरेक्ट आपको तभी पता चलता है। देखिए हिडन चार्जेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ 10, ऐसा नहीं है कि वो सारे हिडन है, यानी कि ब्रोकर ने जानबूझ के छुपाए हों। कई सारे ब्रोकर्स ने इनमें से बहुत सारे चार्जेस को अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर रखा है, कई सारे ब्रोकर्स ने नहीं कर रखा है। लेकिन ये चीजें जनरली इन्वेस्टर इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से उसे पता नहीं होता। इन्वेस्टर या ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं और जब वो एक्चुअल में ट्रेड प्लेस करते हैं तब पता चलता है कि यार ये भी चार्ज लगता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एएमसी के बारे में। देखिए कई सारे डीमैट अकाउंट्स तो ऐसे भी है जो एएमसी फ्री देते हैं, लेकिन जो एएमसी चार्ज करते हैं उनके केस में देखिए यहाँ क्या होता है कि एक सेबी की गाइडलाइन है, BSDA डीमैट अकाउंट अगर आपका है तो आपसे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं की जाएगी। अब ये BSDA डीमैट अकाउंट क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। BSDA का मतलब है बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। यहाँ पर क्या है, अगर आपने सिर्फ एक ही ब्रोकर के पास अकाउंट बना रखा है तो आपका डीमैट अकाउंट BSDA कैटेगरी में माना जाएगा। साथ साथ कंडीशन ये भी है कि आप बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आपने कुछ शेयर लेकर के पटक रखे हैं। अगर इस कैटेगरी में आपका डीमैट अकाउंट फॉल करता है और आपका सिर्फ एक ही जगह डीमैट अकाउंट बना रखा है और 4 लाख से कम की आपकी होल्डिंग है तो आपसे ब्रोकर कोई एएमसी नहीं ले सकता, आपकी एएमसी जीरो होगी सालाना। इसके अलावा अगर हमने 4 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, होल्डिंग आपके डीमैट अकाउंट में 4 लाख से ज्यादा है, तो आपका जो पर ईयर की जो एएमसी लगेगी वो 100 रुपीज ही लग सकती है, 100 से ज्यादा नहीं लग सकती। अगर आपकी डीमैट अकाउंट में होल्डिंग 10 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है तो उस केस में ब्रोकर आपसे एएमसी ज्यादा चार्ज कर सकता है। उसकी सेबी ने कोई गाइडलाइन, कोई लिमिट सेट नहीं करी है, लेकिन ये जो एएमसी जनरली 300-500 रुपए तक होती है। एक और नया चार्ज जो ब्रोकर आपसे ले रहे हैं वो है DDPI चार्ज। DDPI चार्ज का मतलब क्या है? DDPI चार्ज का मतलब ये है कि ये इसका फुल फॉर्म है डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। जब आप शेयर्स को सेल करते हो तो आपको एक टी-पिन की जरूरत पड़ती है। टी-पिन में 2-3 OTP आते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैंने भी कई बार किया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो अगर आप DDPI फीस पे कर देते हो आपके ब्रोकर को, जो 100 रुपए से 150 रुपए की वन टाइम फीस होती है, उसके बाद में आपको बार बार टी-पिन डालने की जरूरत नहीं है। शेयर्स को सेल करने के लिए डायरेक्ट सेल के बटन पर आप क्लिक करो, क्वांटिटी डालो, शेयर का नाम वगैरह डालो और आप डायरेक्ट सेल कर पाओगे। आपको कोई टी-पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टी-पिन को रिप्लेस करने के लिए जो बनाया गया है DDPI चार्ज। तो ये DDPI चार्ज को क्या कर रहे हैं जो ब्रोकर्स है वो इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो दो, चाहो तो मत दो। आप अगर अगर आप टी-पिन के साथ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको DDPI चार्ज पे करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड जो हिडन चार्ज यहाँ पर लगाया जा रहा है वो है यहाँ पर DP चार्जेस। DP चार्जेस वैसे जनरली वेबसाइट पर इन्होंने शो कर रखे हैं सारे ब्रोकर्स ने, लेकिन हो क्या रहा है देखिए, ये जो DP चार्ज है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चार्ज है, ये तब लगता है जब आप डिलीवरी में खरीदे हुए शेयर्स को सेल करते हो। खरीदते टाइम नहीं लगता है, इंट्राडे में या F&O ट्रेड्स पर भी DP चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में लगेगा जब आप डिलीवरी में जो खरीदे हुए शेयर्स हैं उनको सेल करने जा रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि उस ब्रोकर की डिपॉजिटरी कौन सी है। CDSL है तो CDSL जो है मेल के लिए 3.5 रुपया DP चार्ज लेता है और मेल के लिए 3.5 और फीमेल के लिए 3.25 रुपया चार्ज देता है CDSL। NSDL अगर डिपॉजिटरी है तो वो 5 रुपए का चार्ज लेती है पर स्क्रिप्ट पर, पर शेयर पर। अब यहाँ भी पर स्क्रिप्ट पर ISIN पर डे और पर और इस तरह, मतलब इसमें थोड़ा सा डिटेल है इस चीज़ में। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो DP चार्ज के बारे में तो कमेंट DP, तो आपको DP लिखना है, नीचे DP लिखना है। तो मैं DP चार्ज के बारे में एक डिटेल वीडियो बन सकता है इसके ऊपर 10 मिनट का, तो वो भी हम बनाएंगे अगर आप DP कमेंट करते हो। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 20 रुपए का चार्ज आपसे लिया जा रहा है DP चार्ज के नाम पर, वहाँ पर 16 रुपया 17 रुपये तक ब्रोकर खुद अपनी जेब में डाल रहा है। हालांकि कई सारे ब्रोकर्स ने ओपनली अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ डिस्प्ले कर रखी है। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हम जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं आपका ध्यान यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की। देखिए ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई इंट्राडे पोजीशन बनाई है और आपने उसे क्लोज करना भूल गए हो, आपने सेल नहीं किया है, तो उसे ऑटोमेटिकली सेल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तो ब्रोकरेज लगेगा ही 20 रुपये, तो आपका ब्रोकरेज 20, 10, 5 जो भी ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज तो लगेगा ही। उसके साथ साथ एक पेनल्टी और लगती है एडिशनल, ऑटो स्क्वायर ऑफ पेनल्टी, और कई सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो ये पेनल्टी 20 रुपये भी हो सकती है, आपके ब्रोकर पर डिपेंड करेगा, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। एंजल वन में ये ऑटो स्क्वायर ऑफ पेनल्टी 0 है, वहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। इसके बाद प्लेज चार्जेस की बात करते हैं। प्लेज चार्जेस जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी अगेन 20 रुपये या 30 रुपीज़ के आसपास प्लेज चार्जेस होते हैं। प्लेज का मतलब गिरवी रख रहे हो आप अपने शेयर्स को, गिरवी रख करके कुछ पैसे ले रहे हो ब्रोकर से।
तो यहाँ पे आपको 20 रुपये अगर प्ले चार्ज लग रहा है तो 5 रुपया ही उसमें CDSL का चार्ज है। यहाँ पर फिक्स है, CDSL का चार्ज 5 रुपीज़ है। 15 रुपये है या एडिशनल 25 रुपये जो है वो आपके ब्रोकर ले रहा है आपसे। तो ये चीज़ भी उन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पर शो कईयों ने कर रखी है, कईयों ने नहीं भी कर रखी है। इसके अलावा फंड एडिशन चार्ज भी आपसे 7 से 9 रुपया लिया जाता है। MTF में अगर आप जाते हो तो MTF में आपको कई सारे ब्रोकर जो है, MTF अगर आप ट्रेड करते हो तो MTF में आपको ब्रोकरेज जो है वो कई सारे ब्रोकर अलग-अलग ले रहे हैं। यानी कि 20 रुपये आपका अगर आप कैश में खरीदते हो तो 20 रुपये लग रहा है। लेकिन अगर आप MTF में कोई परचेजिंग कर रहे हो तो उसका ब्रोकरेज डिफरेंट हो सकता है। 0.1%, 0.2% या इससे ज़्यादा हो सकता है। ये आपको चेक ज़रूर कर लेना है, पूछ लेना है डीमैट अकाउंट खोलने से पहले ही जिस भी बंदे से आपकी बात हो रही है। इसके बाद देखिए ब्रोकरेज का ज़्यादातर बताया जाता है कि ब्रोकर 20, मैं भी खुद इनफैक्ट इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में शायद बात छप भी होगी तो ब्रोकरेज 20 है, लेकिन एक्चुअली ब्रोकरेज 20 सिर्फ एक साइड का होता है, बाई साइड का। जब आप सेल करने जाओगे तो अगेन वो 20 रुपये लगेगा, तो ब्रोकरेज मिलकर के 40 रुपीज़ हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं हम, 2 नई चीज़ें आई हैं मार्केट में। 2 क्या, एक्चुअली एक नई चीज़ तो एक ही है, पुरानी है। तो नई चीज़ क्या आई है? नई चीज़ आई है ऑटो पे। हो क्या रहा है, तो कोई एडिशनल सर्विसेज के लिए मान लीजिए हमने कोई सब्सक्रिप्शन लिया 200, 300, 500 रुपए का। अब 1 महीने के लिए चाहिए थी आपको, आपने 1 महीने के लिए लिया, लेकिन जब आप उस सर्विस को सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब के साथ ही लिखा रहता है सब्सक्राइब एंड ऑटो पे। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो वो एक बार का तो पैसा कटा ही, लेकिन अगली बार का भी वो पैसा कटना फिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, ऐप को डिलीट करके छोड़ देते हैं, पैसे कटते रहते हैं। बाद में ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, जब हमारा ध्यान जाता है कि यार ये पैसा कैसे कट रहा है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है आपको। और उसके नीचे जब मैंने बताया वहाँ बटन आता है सब्सक्राइब एंड ऑटो पे का, उसके नीचे आसपास चेक कीजिएगा कहीं, जब भी कोई आप एडिशनल सर्विस लेने जाओ तो आप चेक कीजिएगा, वहाँ डेफिनेटली उस ऑटो पे को हटाने का भी कोई ऑप्शन होगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा हिडन चार्ज है वो है डिलेड पेमेंट चार्जेस। डिलेड पेमेंट चार्जेस का मतलब ये है, मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया, अगर आपका डीमैट अकाउंट नेगेटिव चला जाता है उस केस में आपके जो नेगेटिव बैलेंस है उसके ऊपर 0.05% पर डे के रेट से इंटरेस्ट अप्लाई होता है। और ये जो इंटरेस्ट है मतलब सालाना के बेसिस पर आप देखोगे तो 18% का है। इसके अलावा ज़ीरोधा स्पेशली एक ऐसा डीमैट अकाउंट है जो आपसे ये चार्ज तो लेता ही है, साथ में अगर नेगेटिव बैलेंस में आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो और वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो आपका उसमें ब्रोकरेज भी डबल लगेगा। यानी कि एक साइड का, बाई साइड का 20 की जगह 40 लगेगा, सेल साइड का 20 की जगह 40 लगेगा। तो इस तरीके से ज़ीरोधा स्पेशली यहाँ पर डबल ब्रोकरेज लेता है। ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट अच्छा है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं। ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, ये सारे डीमैट अकाउंट अच्छे हैं। अपस्टॉक्स भी अच्छा है, कई सारे और भी डीमैट अकाउंट्स अच्छे हैं। आप चाहें तो मैं डिस्काउंट ब्रोकर्स को ही पसंद करता हूँ, और इन चारों में एक्चुअली मेरे डीमैट अकाउंट्स बने हुए हैं। हालांकि मैं ग्रो और ज़ीरोधा का यूज़ कम करता हूँ, एंजल वन और अपस्टॉक्स का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप किस में डीमैट अकाउंट बनाना चाहें, उनमें से किसी में भी आप डीमैट अकाउंट बना सकते हो। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में किस टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो में इतना ही। अगर डीपी जानना चाहते हो तो डीपी कमेंट्स में लिखें, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।